क्या भारत में कई बड़े नेताओं की होने वाली है बहुत बड़ी गिरफ्तारी? जज साहब ने सुना ऐसा फैसला, शाह 100 गुना ताकतवर हो गए। गांधी परिवार के बाद केजरीवाल की तरफ जाने वाला है गहरा संकट। जज साहब के फैसले के बाद किसी को अंदाजा नहीं है किस किस नेता को जेल में डाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के फैसले के बाद अमित शाह और मोदी का अब शायद ही कोई एक भी विरोधी बचे। अब कोई एजेंसी दरवाजे पे दस्तक देगी तो विरोध मत करना। ईडी को इडियट और सीबीआई को तोता मत कहना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिखे तो नोटिस दो, पूछताछ के लिए बुलाओ, मामला संगीन लगे तो गिरफ्तार करो और फिर जेल में डाल दो। सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी या केजरीवाल हो या ममता बनर्जी, ईडी अपना काम करेगी, जो बीच में आएगा वो जेल जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनिए और समझिए कि ईडी इससे कितनी मजबूत होगी। फिर बताते हैं कौन कौन से बड़े नेता देश में जेल जा सकते हैं जिनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के तहत ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, उसके यहाँ तलाशी ले सकती है और कुर्की जब्ती भी कर सकती है। ईडी के पास ये अधिकार पहले से भी थे और हम उसे बरकरार रखने का फैसला सुनाते हैं। ऑर्डर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उस याचिका पर आया जिसमें ये दावा किया गया कि बीते 11 सालों में ईडी ने 1700 छापेमारी की और 1569 विशेष जांच की, लेकिन सिर्फ 9 दोष सिद्ध हो सके। ईडी की कार्रवाई को कोर्ट में मनमानी बताने की दलील दी गई ताकि सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक और सत्येंद्र जैन से लेकर अभिषेक बनर्जी तक के खिलाफ जो जांच चल रही है उस पे रोक लगाई जा सके। लेकिन सभी नेताओं की मंशा पे सुप्रीम कोर्ट के जज ने पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच अगर ईडी के अधिकार पर ब्रेक लगा देती तो विरोध और बढ़ जाता। विपक्षी पार्टियां अभी जश्न मना रही होती। गुलाम नबी आजाद ये न कहते कि जंग में बादशाह बीमार और औरतों पर हाथ नहीं उठाते थे, बल्कि ये कहते कि सोनिया और राहुल को ईडी अब छू भी नहीं सकती। केजरीवाल कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था सत्येंद्र जैन निर्दोष है, और ममता बनर्जी के सुर भी शायद बदल जाते। कभी कभी कोर्ट के फैसले पर भी सियासत की दिशा बदल जाती है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कई दिन पूछताछ हो चुकी है। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा से भी 11 बार पूछताछ हुई। आमतौर पर ईडी पूछताछ के बाद ही गिरफ्तार करती है, लेकिन कई नेता बच जाते। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक वो बच गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से ईडी ने पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी से ईडी ने 27 घंटे पूछताछ की और फिर गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के CM हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी ईडी ने पूछताछ के बाद पकड़ा। जिन जिन नेताओं के करीबी ईडी के छापे में पकड़े गए, अब उन नेताओं तक सीधा शिकंजा भी कर सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी के सुर भी बदल गए तो केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें एक बार ही लेकिन गिरफ्तार कर लीजिए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, ईडी और CBI के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे, लेकिन आप ये जान के चौंक जाएंगे कि मोदी सरकार में ईडी ने बेहतर काम किया है। भले ही सुप्रीम कोर्ट में ईडी को निकम्मा बताने की कोशिश की गई, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि ईडी के अधिकारियों ने जी तोड़ मेहनत की है। जब मनमोहन सिंह PM थे तो 9 साल में ईडी 4156 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर पाई थी। बीते 8 साल में नरेंद्र मोदी PM है और ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की है। 2014 से 2022 तक ईडी ने 3555 केस दर्ज किए और 2974 छापेमारी की, 266 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। साल 2002 में वाजपेयी सरकार मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लेकर आई, तब ईडी के हाथ बंधे थे। धीरे धीरे ईडी के अधिकार बढ़ते चले गए और मोदी सरकार में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। खबर है कि सोनिया, राहुल और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अभी गिरफ्तारी लायक पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे, वरना वो भी जेल में होते। ईडी को अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपके हाथ खुले हैं, तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जिन नेताओं और बिजनेसमैन ने अकूत संपत्ति जमा की है, उन पर ईडी की कार्रवाई और तेज हो जाएगी, और जो नेता जेल जाने से बचना चाहते हैं वो मायावती की तरह खामोश हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।